ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पिछले जन्म की यह शुभ कथा कही है। उनके विवाह की कथा भी मैंने सुन ली। अब आगे के उत्तम चरित्र को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत खुश हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में रहने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि सभी देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख हिमगिरी ने प्रशंसा से उन्हें नमस्कार किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने खुशी मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हूँ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर खुशी खुशी उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े खुश हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे खुशी खुशी बता रहे हैं। गिरिराज पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर बहुत समय तक इस पृथ्वी पर क्रीड़ा करती रही। वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में प्रसिद्ध है और तुम्हें भी याद है। यदि वे सती दोबारा तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन खुश हो आदर से झुक गई और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को खुश करने की विधि बताकर अपने आप सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो सभी देवताओं ने जगदम्बा को याद किया और लगातार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धा से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं। अव्यक्त प्रकृति और महतत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति से आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परमाश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत खुश रहने वाली आप देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धरती हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी जगत की पुष्टि करती हैं,
उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही सारे जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्री हैं। आप ही सारे भूतों में निद्रा बनकर रहती है, उनकी सुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही सारे जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के चार तत्वों को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी है। आप ही सामवेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा और हृदय में धरती रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख को बढ़ाने वाली हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर खुश हों। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।